ऑल इंडिया पीजीटी 2023 के पेपर के क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक आइए स्टार्ट करते हैं। तो 61 क्वेश्चन है, न्याय एवं वैशेषिक दर्शन के अनुसार तम क्या है। तम को अंधकार भी कहते हैं और कुछ लोग इसको 10वां द्रव्य भी मानते हैं, तो द्रव्य आंसर है इसका। 62 में आते हैं, दो स्टेटमेंट दिए हैं कि सूती का रोग कच्च साध्य एवं असाध्य होते हैं, और बी बोल रहा है कि सूती का रोग में स्नेहपान और भ्रंगण नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरा भ्रंगण तो कराया जाता है सूतिका के बाद में 7 दिन के बाद में, है ना, 7 दिन के बाद में भ्रंगण कराते हैं, इसलिए दूसरा रॉन्ग है। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जो कि मैचिंग करने वाले क्वेश्चन हैं। ये हैं त्वचा और उनमें होने वाले रोग। ठीक है, तो अबभाषणी सिद्म और पद्मगंडक का स्थान है। मानधरा में अर्श होता है। अर्बुद जो है रोहिणी में श्लीपद होता है, और वेदनी जो है विसर्प, कुष्ठ और विसर्प का स्थान है। तो ये मैचिंग वाला था 63। 64 में आते हैं, सुश्रुत अनुसार स्त्री में गर्भाशय शोधन के लिए वात की मात्रा कितनी बताई गई है। तो गर्भाशय का शोधन उत्तर बस्ती के माध्यम से होगा, और उत्तर बस्ती में जो क्वाथ है वो 2% ही बताया गया है, तो यहाँ पे आंसर 2% आएगा। ओज का वर्ण कैसा होता है, तो गर्भस्थ ओज जो है उसका वर्ण चरका का क्वेश्चन है, सर्पी वर्ण के समान होता है। 66 में आते हैं, स्वस्थ व्यक्ति में सुरवस्ती की मात्रा कितनी बताई गई है। तो स्वस्थ व्यक्ति में सुरवस्ती धारण की मात्रा 1000 बाक मात्रा बताई गई। लहसुन छीर का निर्देश किस रोग में बताया गया है, तो चरक चिकित्सा का क्वेश्चन है, गुल्म रोग में बताया गया है। 68 में जाते हैं, चरक सिद्धि स्थान के अनुसार निम्न में से किसमें शिरोविरेचन जो है करवाते हैं। तो शिरोवेचन तंत्र का अपतानक बाग्रह में बताया गया है, और एक जो ऑप्शन था मूर्छा, है ना, मूर्छा में निषेध है। इसके अलावा इसमें मूर्छा भी ऑप्शन था, तो मूर्छा गलत था, है ना, उसमें नहीं कराते। 69 मैच कराने वाला है। इसमें क्षुद्र कुष्ठ और उनके लक्षण को मैच करने के लिए बोला गया है। तो एक अपना फंडा है कि एक ही मछली काफी है। मत्स्य सक्लोपम एक कुष्ठ होता है। कीटिव सोराइसिस से तुलना करते हैं, किर्ण खर स्पष्ट महसूस होता है। विपादिका पाणिपाद स्फुटन, पैर में जो है स्फुटन आते हैं, दरारें पड़ती है। और चर्म कुष्ठ, चमड़ी मोटी होना चाहिए, हस्ती के समान, ऐसा अपना फंडा है। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है, सभी से बन गया होगा। 70 भी मैच कराने वाला क्वेश्चन था। सिरा सेथिल लक्षण रक्त क्षय का है, सिराओं में से अपन रक्त निकालते हैं, ये अपना फंडा था। धमनी में मनी आता, मनी महंगा होता है, मांस जो है वो नॉन वेज महंगा होता है, ऐसा अपना फंडा था। तो ये तो गलत कभी हो नहीं सकती ये चीजें। तो धमनी सेदल मांस का होता है। शून्य हर व्यक्ति अपने शरीर में से किसको करना चाहता है, मृत को। ठीक है, हर धातु से उसकी उत्तोता धातु की पुष्टि होती है। तो मज्जा में अस्थि शून्यता जो है मज्जा क्षय में लक्षण देखने को मिलता है। फिर आते हैं 71 स्टेटमेंट है कि सुंठी पिपली मरीच और नांग केसर ये चतुर्जातक होते हैं। तो जो त्रिजात है उसमें नांग केसर मिलाने पर होता है, ये तो तिरकटू है। ठीक है, ये तो तिरकटू है, इसलिए ये वाला जो है ऑप्शन कैसा है, गलत है, रॉन्ग है। मेथी, काला जीरा यानी अजाजी जो होती है, यवानी और चंसूर ये चतुर्बीज है, महाप्रकाश ने बताए हैं। तो ये वाला महाप्रकाश के हिसाब से सही है। तो ए रॉन्ग है इसमें, और बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 72। पांडु रोग में अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए, है ना, क्योंकि पांडु रोग में अनुवासन बस्ती देने से उदर रोग हो जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और सेकंड जो रीजनिंग है, तर्क है, वो एक एक सरकार जो है कथन की पुष्टि करता है। 73 क्वेश्चन में आते हैं, घेरन संहिता के अनुसार भाल भांति दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और बाल भांति से कफ का समन होता है। हृदय धोती 3 प्रकार की होती है, और वस्त्र धोती 2 प्रकार की होती है। तो वस्त्र धोती 2 प्रकार की नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है।
है ना। बाल भांति के दो प्रकार होते हैं, ये ऑप्शन गलत है, जबकि ये दो ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार से आंसर बी और सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आते हैं नाति स्निग्ध विरेचेत किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है? तो चरक सिद्धि स्थान का क्वेश्चन है। चरक सिद्धि स्थान अध्याय जो 6 है उसमें 8वां श्लोक है। विसर्ग, पीड़िका, शोक, कामला, पांडु, ये जो रोग होते हैं इनमें जो है ज्यादा स्निग्धता हो जाने पर विरेचन, नाति स्निग्ध विरेचेत यानी कि ज्यादा स्निग्ध ना करके विरेचन देने के लिए कहा गया है। फिर आते हैं 75, सर्वदा शुद्धिया शेष कर्म विधि थे किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये योनि व्यापत के संदर्भ में कहा गया। आचार्य चरक का श्लोक है, चरक चिकित्सा अध्याय 30 का 46वां श्लोक है। 76 आते हैं, आदान काल कैसा होता है? तो आदान काल आग्नेय होता है, विसर्ग काल सौम्य होता है। 77 क्वेश्चन में आते हैं, यद कूड़ितम दारुण रुक्ष वर्त विलोकने चा अविल दर्शनम, ये आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में सुख सक्षिपाक के लिए कहा है। तो 77 का आंसर है सुख सक्षिपाक। सिरो दुख कौन से अर्थ के कारण होता है? तो ये सुसुध निदान का क्वेश्चन है। निदान में बताया गया है कि नासा अर्थ जो है सिरो दुख का कारण होता है। तिमिर अक्षी रोग में शिरावेदन किस स्थान में करते हैं? तो तिमिर में अक्षी रोगों में नासा के समीप, ललाट और अपांग प्रदेश में शिरावेदन कराया जाता है। 80 में क्वेश्चन में बात है, ये विष के गुण और उनके कारण जो प्रभाव होता है उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो लघु गुण होने के कारण विष दुष्चिकित्सीय होता है, ये क्वेश्चन कई बार मैं पूछता भी हूँ पढ़ाते समय। जब किसी के शीघ्र प्राण निकल आते हैं तो आंसू गिरने लगते हैं, ये ऐसा याद कराने का फंडा था मेरा। तो फंडे का क्वेश्चन है, मर्म तीक्ष्ण होने से मर्मों में पीड़ा पहुंचाता है, सूक्ष्म होने से अवयवों में प्रवेश कराया कर जाता है। फिर आए मैच द फॉलोइंग, किस मंथ में जो दांत निश्चित होते हैं तो उनके गुण दोष कैसे होते हैं? तो दांत जितने महीनों में निकलते हैं उतने महीने में टूट के वापस आते हैं। तो 14 महीने के दांत जल्दी जो है 4 महीने में जो दांत निकलेंगे वो 4 साल में टूट के वापस से आ जाएंगे। इसलिए आंसू छेड़ना शीघ्रता से गिरने वाले होते हैं। 6वें वाले जो है गुणदंता और मलग्राही होते हैं, है ना। 7वें वाले द्विपुटा स्फोट राजी वाले होते हैं, और 8वां जो है सर्वगुण संपन्न होते हैं, दंत दंत संपन्न कहते हैं उनको। 82 में आते हैं, आफ्टर ओव्यूलेशन बेसल बॉडी टेम्परेचर इज राइज्ड, किस हार्मोन के कारण राइज होता है? तो वो सही आंसर है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के कारण राइज, प्रोजेस्टेरोन जब पीक पे होता है जब, क्योंकि कार्पस लूटियम बन जाती है। 83 में आते हैं, मैच द फॉलोइंग, भागवत के अनुसार अनुपान का मिलाप करना है, या जो है शीतल जल के साथ लेना चाहिए। कृष व्यक्ति के लिए अच्छा अनुपान सुरा है। हरी साग वगैरह अपन दही के पानी में, है ना, रायता बना के ले सकते हैं। और पिष्ट अन्न में पचाने के लिए गरिष्ठ होते हैं, हैवी होते हैं, तो कोष्ण जल लेना चाहिए। 84 आरगवत गण जो है कंडु कृमि नाशक होता है ना, अपन जानते ही हैं। कफ दोषों में काम करता है, तो आरगवादी कषाय किस दोष में देते हैं? कफ में। तो यहाँ पर उपद्रव का मैच बताया है, तो उनमें से कौन कौन से ठीक थे जो पेपर में आए थे? वातरक्त के उपद्रव, मर्म ग्रह और अर्बुद है। और वध गुदोदर के उपद्रव जो है कुपण गंधी आना, मुर्दे के समान गंध होना, और आम बर्च, ये जो है बद्ध गुदोदर के उपद्रव है। तो ये दोनों ही सही थे उनमें से, ऑप्शंस में से। 86 में आते हैं, 86 है कि लेखन अंजन लगाने से ओज के द्वारा सिर और सिंगाटक के दोष जो है दूर हो जाते हैं। लेखन अंजन में मधुर रस छोड़कर शेष पांचों रस होते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है, और सही जो है एक्सप्लेनेशन है ना। आर जो है वो करेक्ट जो है तर्क है ए के लिए। 87 में जाते हैं, मिलाप करने के लिए बोला है ना। जब जो व्रण के 8 स्थान बताए गए, उन स्थानों पे जब कोई शल्य प्रवेश करता है, अधिष्ठान जो होते हैं, तो उनके क्या लक्षण होते हैं, है ना, व्रण वस्तुएं जो होती हैं उनमें। तो मांस में शल्य होने पर शोक की वृद्धि है। शिरा में शल्य होने पर शिरा में रक्तावरोध होता है। धमनी में चूंकि शुद्ध रक्त बहता है इसलिए फैन के साथ रक्त आता है।
और अस्थि में विविध वेदना होती है। अपन में आपको फंडा भी याद कराता था, वहाँ अस्थि में चोट लगती है तो व्यक्ति चिल्लाता है, ओ माँ, ओ बाप, ओ बाबा, ओ पापा। 206 प्रकार की तो हड्डियां होती हैं। विविध वेदना जो है वो लक्षण रहता है अस्थि शल्य का। फिर आए 88, काश्यप के अनुसार स्नेह सेवन काल के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो ग्रीष्म ऋतु में मज्जापान जो है वो गलत कॉम्बिनेशन था। 89 क्वेश्चन में आते हैं, इसमें पद्मनी कंटक बच्चों में होने वाली है ना, पद्म कंटक या पद्मनी कंटक कई लोगों ने लिखा है, उसमें होने वाली व्याधि है। माधव ने पद्म कंटक का वर्णन किया है, ये ऑप्शन सही है। क्षुद्र रोग बताएं, क्षुद्र रोगों में माधव में पद्मनी कंटक है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं मालूम कि यहाँ पर पद्मनी कंटक विसर्प पूछा था क्योंकि एक पद्म विसर्प भी होता है बच्चों में, है ना, वो माधव में नहीं है। काश्यप ने पद्म कंटक को विसर्ग का भेद बोला है, ये गलत है। पद्म कंटक विसर्ग के दो प्रकार होते हैं, तो पद्म कंटक विसर्ग होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ये अगर ऐसा ऐसा ही लिखा आया होगा कि माधव में वर्णन किया गया है तो ये सही है, क्योंकि क्षुद्र रोग में माधव में पद्म कंटक बताया गया है। रस जली निधि के अनुसार श्लोक को पूरा करना है, तो ये सत्यपादन के लिए कहा है। ये पंचे मैच द फॉलोइंग आते हैं 91 में। सिग्रू मोरेंगेसी फैमिली है, भल्ला तक एनाकार्डियसी फैमिली का है, पलास फेवेसी और ज्योतिषमती सेलेस्टेसी फैमिली की है। दातुन और उनके परिणाम बताए गए। अपामार जो है धरती और मेधा को देने वाला होता है। उदम्बर बाघ सिद्धि करता है। खदिर मुख सुगंध और बिदारी मदोध्वनि प्रदान करने वाला होता है। भागवत के अनुसार जात कर्म के जो क्रम है उसमें सबसे पहले उल्वा परिमार्जन, उसके बाद में प्राण प्रत्यागमन, फिर नाल छेदन, फिर स्नान। 94 में आते हैं, स्टेटमेंट बताए गए हैं दो। भागवत ने सरधरण योग आमाशय बात में बताया है, सुपोषण जल से, बिल्कुल सही बात है। और सरधरण योग गुरु स्तंभ में भी बताया है, आड़े बात में भी बताया है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। असकधर अरसो गुल्म दीनाम बाधश्च अनिलादि भी, है ना, तो ये योनि व्यापत के उपद्रव हैं, है ना। आपके फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस श्लोक आता है भागवत में। तो योनि व्यापत के अगर उपद्रव पूछे गए तो ये सभी होते हैं, योनि व्यापत के उपद्रव, आर्स गोल्म पेदर, ये सभी होते हैं। नाइन्टी सिक्स में आते हैं, स्टेटमेंट दिया गया है आमाशयगत बात में पहले रूक्ष स्वेदन कराते हैं। पहले रूक्ष होता है क्योंकि पहले जो शब्द लिखा है आमाशय कफ का स्थान है, तो कफ में स्नेह होने के कारण रूक्ष स्वेदन पहले करते हैं, फिर बाद में यह स्निग्ध स्वेद किया जाता है। तो दोनों ही सही है ये, है ना। और ये आर का जो आर ए का सही जो है एक्सप्लेनेशन है। 97 में बढ़ते हैं, गहरे कुएं का जल पीने के लिए संतोषजनक होता है। यहाँ इंग्लिश वर्ड बहुत सही था कि जो है सेफ होता है, सेफ होता है पीने के लिए, टैप वाटर। तो ये स्टेटमेंट सही है। और गहरे कुएं का जल पृथ्वी की प्रथम सतह को भेद का प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। 98 में ज्वर की संप्राप्ति का क्रम पूछा गया था। ज्वर और पांडु दो रोगों की संप्राप्ति इस पेपर में पूछी गई, और ये चरक निदान के हिसाब से संप्राप्ति का क्रम जो है जैसा हो वैसा यहाँ पर लिखा गया है, इसी क्रम में अरेंज करने के लिए ऑप्शन दिए गए थे। 99 में बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग। सदग्रीव गर्भा जो है उसमें गौरव अंग साथ तंद्रा प्रहार से देखने को मिलता है। आसन्न प्रसवा में पुरीस की चूंकि अपन वायु एक्टिव हो जाती है, पुरी से मूत्र आने लगता है। व्यक्त करना गर्भा में मॉर्निंग सिकनेस रहती है, चक्षुषा गिलानी देखने को मिलता है। और ऋतुमती का श्लोक है, गते पुराणे रज से नवे चर्चते। 100 क्वेश्चन में आते हैं, स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, यत्नेन सर्व दो सात कर्मणा न प्रसमयंती। तो ये वाला श्लोक तो चरक में दिया हुआ है, चरक चिकित्सा अध्याय 28/83। तो ये तो सही है ना। सेकंड जो है नहीं पढ़ने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। एक नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ संधि मुक्त और उनके जो लक्षण होते हैं 6 प्रकार होते हैं, उनमें से 5 ऑप्शन के रूप में दिए गए थे। उत्कृष्ट में अपन याद करते हैं, वेदना बार बार होती है ना, रात में होती है, उठना पड़ता है। विश्लिष्ट में जो है सतत वेदना देखने को मिलती है।
विवर्तित में विषमांगता देखने को मिलती है, और जो है अतिक्षिप्त में संधि जो है अस्थियों में अतिक्रांत ज्यादा दूर चले जाने से वेदना होती है। तो यहाँ सारे ऑप्शन सही थे, अपक्षिप्त वाला गलत दिया हुआ था, है ना। तो यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन सही लिखे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जो है प्रतीकात्मक बताया गया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, कील जो है ऊर्ध्वाधर सिर से श्लोक चालू होता है, प्रतिकुर का नी स्रस्त, है ना, कील अपन ऊपर ठोकते हैं, ऐसा अपना फंडा था। खुर जो है नीचे होते हैं, ये भी अपने फंडे थे। तो बीज एक ही काफी होता है। तो और पर एक पर्दे के जैसा होता है, योनि मुख को आवृत करता है। इस प्रकार से चीजें अपन को पहले से पता है, ये तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। 103 में आते हैं, हृदय नाभि के मध्य में उदर की वृद्धि होना किस रोग का लक्षण है? तो ये सुश्रुत निदान का क्वेश्चन है, बदगुदोदर। 104 में बढ़ते हैं, टू डिजिटाइज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रिवेंट बायो पायरेसी, तो उसके लिए TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK में जो काम करते हैं उनको स्क्रीनिंग करनी पड़ती है जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों की, है ना, कंजेनाइटल डिसीज वगैरह उनके भी ट्रीटमेंट इसमें आता है। तो सही आंसर है जन्म से लेकर 18 साल। 106, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्टाब्लिशमेंट ऑफ आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या डे केयर सेंटर फॉर मेडिकल टूरिज्म के लिए चालू किया गया, वो है चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम चालू की गई है। हाउ मेनी आयुष वेलनेस सेंटर, HWC जिसको कहते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो नेशनल आयुष मिशन के माध्यम से खोले जा रहे हैं। तो उनकी संख्या है 12,500। 108, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो है किस फेज में की जाती है? तो फेज 4। 109, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल वैक्सीन इज गिवन इन फेज फर्स्ट, कोई भी वैक्सीन बन जाती है तो सबसे पहले किसको दी जाती है? तो हेल्थी वॉलंटियर्स को दी जाती है। 110, रिसर्च स्टडी डिजाइन डज नॉट इंक्लूड, रिसर्च स्टडी में क्या चीज नहीं होती? तो पायलट स्टडी नहीं होती है। 111, द एवरेज एज, है ना, 10 महिलाएं आ रही हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, और उनकी एज यहाँ पर लिखी गई थी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि टोटल का सम कर लें, इन सबको जोड़ दें, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, सभी को जोड़ के और फिर अपन 10 का भाग दे देंगे, तो इसका एवरेज निकल के आ जाएगा 28, है ना। इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और 10 जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं का ये टोटल दिया है, तो उसका भाग देंगे तो 28 आ जाएगा। 112वां स्टेटमेंट है, आफ्टर 36 वीक्स, है ना, 36 वीक्स हो चुके हों, मतलब जीवन छन वाली स्टेज में आ चुका है बच्चा, और BP राइज है, तो BP राइज अवस्था में जो है सिजेरियन जो एडवाइज कर, BP कंट्रोल करके सिजेरियन जो है सेक्शन किया जा सकता है। एज BP अगर ज्यादा इंक्रीज रहेगा तो फीटल डिस्ट्रेस एंड मैटरनल सीजर्स आ सकते हैं, इसलिए। तो ये किस कंडीशन में अपन नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन डिलीवरी में जा सकते हैं, उसके संदर्भ में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, 113, है ना, मैच करने हैं। तो DMD जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें गोबर साउंड देखने को मिलता है, क्वासिकर में फ्लैकी स्किन होती है, और हाइड्रोसिपिलस में क्रैक पोर्ट साइन देखने को मिलता है, और डाउन सिंड्रोम में स्मियन क्रीज देखने को मिलती है। ये मैच सही है। 114 में जाते हैं, गॉबलेट सेल जो है कहाँ पाई जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वर्नर ग्लैंड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लिगामेंटम टेरेस जो है लीवर का पार्ट है, और बर्सिंग डक्ट जो है वो पेनक्रियाजिक डक्ट है, पेनक्रियाजिक स्राव निकलते हैं उससे, जूस वगैरह डाइजेशन में काम में आते हैं जो। विच इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, तो इसका सही आंसर था विजुअल एब्सेस। 116 में बढ़ते हैं, इन हेमेंजियोमा ब्लीडिंग हैपन्स फ्रॉम कैसाल वज प्लेक्सिस, नाक की जो टिप होती है वहां पर कैसाल वज प्लेक्सिस होती है, उसमें चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये दोनों ही, और ये इट इज इंफीरियर टू वेस्टिब्यूल, ये दोनों ही कथन सही है, और RA का सही स्पष्टीकरण है। 117 में बढ़ते हैं, स्टेटमेंट है, स्क्लेरल स्टेफाइलोमा के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं।
सही कथन है। स्टेफाइलोमा इज एन एबनॉर्मल प्रोसन ऑफ अ यूवियल टिश्यू थ्रो ए वीक पॉइंट इन अ आई बॉल। दोनों ही कथन सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 118वां मैचिंग है। स्क्वाश में मेटाप्लेसिया जो है विटामिन ए डिफिशियंसी में देखने को मिलता है। उइसिस मेटाप्लेसिया, लियोमायोलोमा, लियोम है ना, कोलमनर मेटाप्लेसिया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, और कार्टिलेजिनियस मेटाप्लेसिया फ्रैक्चर हीलिंग में देखने को मिलता है। 119 में आते हैं। रोडेंट अल्सर जो है इज एक्वस सेल कार्सिनोमा, जिसको अपन स्किन कैंसर के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंड इज बोनोट इन्फेक्ट लिम्फ नोड, देयर इज नो चांस ऑफ मेटास्टेसिस, है ना। ए जो है वो गलत है, बी जो है वो सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। 120वां क्वेश्चन भी मैचिंग के लिए है। मॉटन फैट केपीस देखने को मिलते हैं इरिडोसाइटिस में, स्मॉल एंड मीडियम जो है नॉन ग्रानुलोमेटस में, फाइन केपीएस इंडोथीलियल डस्टिंग में, और ओल्ड केपीएस हील यूवेटिस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे पूरे 120 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। रिजल्ट का वेट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसलिए एग्जैक्ट कहना यहाँ पर सही नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।